राजस्थान के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण आदमी रहता था। वह स्कूल में शिक्षक था और अपनी सादगी भरी जिंदगी से बहुत खुश था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिलती, चाहे वो उसके छात्रों की मुस्कान हो या गांव के आसमान में बिखरे हुए सूरज के डूबने का दृश्य। कई सालों से उसकी इच्छा थी कि वह किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उसकी जिंदगी में गर्माहट और साथ लेकर आए। उसके परिवार ने भी उसकी मेहनत और सादगी पर गर्व किया और एक पड़ोसी गांव की लड़की मीरा से उसका विवाह तय कर दिया। मीरा पहली नजर में एकदम सही लगी। वह विनम्र थी, शांत स्वभाव की थी और घर के कामों में भी मददगार थी। उसकी मुस्कान और सरलता ने न केवल राघव का बल्कि उसके पूरे परिवार का दिल जीत लिया। दोनों ने जल्दी ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में कदम रखा और राघव को यकीन था कि उसे उसकी सच्ची साथी मिल गई है। वे साथ में टहलते, बचपन की कहानियां साझा करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन समय के साथ राघव ने मीरा के व्यवहार में कुछ छोटे बदलाव देखे। वह अलग थलग रहने लगी, घंटों फोन पर बिताने लगी और पारिवारिक बातचीत से बचने लगी। उसे राघव के सपनों में दिलचस्पी नहीं थी और अक्सर वह किसी बहाने से घर से बाहर निकल जाती। पहले पहल राघव ने सोचा कि यह नई जगह में उसके ढलने का तरीका है, लेकिन उसके मन में संदेह गहराने लगा। एक शाम राघव ने मीरा का फोन देखा जो लगातार बज रहा था। जिज्ञासा से उसने स्क्रीन पर नजर डाली और एक अनजान नंबर से आए संदेशों को देखा। उन संदेशों में मिस यू, जल्द ही और तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता जैसे शब्द थे। राघव का दिल धक से रह गया। उसने खुद को समझाया कि शायद यह गलतफहमी है, लेकिन दिल का शक मिट नहीं रहा था। राघव ने मीरा से धीरे से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या वह खुश है, क्या उसे कुछ चाहिए या क्या उसे कुछ परेशानी है। मीरा ने उसकी बातों को हंसते हुए टाल दिया, कह दिया कि वह बस नई जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रही है। लेकिन राघव के मन में संदेह और गहरा गया। रातों को वह जागता, मन में सवालों का बवंडर लिए। आखिरकार उसने एक दोस्त की मदद लेने का फैसला किया जो उसी कस्बे में काम करता था जहां मीरा अक्सर दोस्तों से मिलने जाने का बहाना बनाती थी। उसके दोस्त ने उसकी मदद करने का वादा किया ताकि सच्चाई का पता चल सके। कुछ दिनों बाद राघव को अपने दोस्त से एक फोन आया जिसने उसे बताया कि मीरा को एक अन्य आदमी के साथ कई बार देखा गया है। वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसते और हाथ पकड़े हुए दिखते थे। राघव का दिल टूट गया। अब उसकी शक की जगह एक कड़वी सच्चाई ने ले ली। उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी। राघव ने मीरा का सामना किया और उसे सब कुछ बता दिया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर उसने सच्चाई कबूल कर ली। उसने माना कि शादी से पहले वह किसी और से प्यार करती थी और शादी के बाद भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकी। मीरा ने बताया कि उसने कभी राघव को दुख पहुंचाना नहीं चाहा, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में उसने शादी की थी। उसने कहा कि वह उस रिश्ते को खत्म करना नहीं जानती थी। उसकी बातों से राघव के दिल में गुस्सा, दुख और धोखे का एहसास था जिसे वह शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता था। आने वाले दिनों में राघव गहरे दुहक में चला गया। उसने खुद को, अपनी काबिलियत को और प्यार और शादी में अपने भरोसे को भी सवालों में डाल दिया। हर कोना, हर याद उसे उसके टूटे हुए सपनों की याद दिलाता। परिवार और दोस्तों ने उसे सहारा दिया, लेकिन उसने अपनी इस चोट को किसी के सामने खोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार राघव ने फैसला लिया। उसका आत्मसम्मान और गरिमा उसे एक झूठे रिश्ते में रहने की अनुमति नहीं देती थी। भारी मन से उसने तलाक का फैसला किया। उसका परिवार उसके साथ खड़ा रहा, उसे सहारा और विश्वास दिलाता रहा कि उसने सही फैसला लिया है। राघव ने फिर गांव छोड़ दिया और एक नई जगह पर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया जहां उसे धोखे की यादें ना सताएं। उसने फिर से पढ़ाना शुरू किया। अपने छात्रों की मदद करने में उसे शांति मिलती थी। इस अनुभव से चोट खाकर भी उसने खुद को हर दिन यह याद दिलाया कि वह प्यार के काबिल है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं जो उसके विश्वास के काबिल न हो। आखिरकार राघव ने शांति पाई, ना बदले की भावना में, बल्कि दर्द को छोड़कर अपनी जिंदगी को फिर से संवारने में। वह अपने समुदाय के लिए आत्मसम्मान, धैर्य और साहस की मिसाल बन गया। मीरा का धोखा उसके जीवन पर एक गहरा निशान छोड़ गया,
लेकिन उसने उसे एक ऐसी ताकत दी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।